इच्छाधारी नागिन, नेवला और मोर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक प्राचीन जंगल में एक सुंदर झरने के पास नागलोक का एक गुप्त द्वार था। उसी द्वार के प्रहरी थी इच्छाधारी नागिन सुरम्या। वह अपने सौंदर्य और दिव्य शक्तियों के लिए मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात जब चांदनी झरने पर पड़ती तो वह मानव रूप धारण कर नाचती और जल में अपना प्रतिबिंब निहारती। लेकिन सुरम्या की सुंदरता और उसके अनमोल मणि ने कई जीवों में लालच जगा दिया था। जंगल में दो ऐसे जीव थे जो उसे गहराई से द्वेष करते थे, नेवला वीरू और नीलमोर चंद्रकेत। वीरू नेवला बहुत चतुर था। उसने हमेशा नागों से बदला लिया क्योंकि उसके परिवार को पहले नागों ने मारा था। वही चंद्रकेत मोर, जो कभी सुरम्या का मित्र था, अब उसकी मणि को पाने के लोभ में शत्रु बन गया था। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वे सुरम्या की मणि चुराकर उसे कमजोर कर देंगे और नागलोक के द्वार पर कब्जा कर लेंगे। एक दिन जब सुरम्या झरने के पास मनुष्य रूप में थी तो चंद्रकेत मोर वहां आया और मधुर स्वर में बोला, सुरम्या, आज मेरे पंख झड़ गए हैं, क्या तुम अपनी शक्ति से उन्हें लौटा सकती हो? दयालु नागिन ने बिना संदेह उसके पास जाकर आंखें मूंद ली ताकि अपनी शक्ति से उसकी इच्छा पूरी कर सके। तभी झाड़ियों से निकला वीरू नेवला और उसने नागिन पर हमला कर दिया। सुरम्या घायल हो गई, पर वह मर नहीं सकती थी क्योंकि उसकी मणि उसके पास थी। उसने अपने विष की ज्वाला से धरती हिला दी। जंगल में बिजली सी कौंध पड़ी और दोनों शत्रु भाग खड़े हुए, मगर जाकर वे अपने छिपे ठिकाने पर फिर से षड्यंत्र रचने लगे। अगली पूर्णिमा को सुरम्या ने ध्यान साधा। झरने के नीचे बैठकर उसने संकल्प लिया कि वह अपने शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाएगी। उसने एक दिव्य मायावी पुष्प बनाया जिसकी सुवास देखने वाले को सम्मोहन में डाल देती थी। उसने वह पुष्प नील झील के किनारे रख दिया जहां मोर और नेवला अक्सर मिलते थे। सुवास से मोहित होकर मोर पहले आया। उसने उस पुष्प को चोंच में लिया और तुरंत पत्थर का बन गया। नेवला जब मोर की हालत देखता है तो डर कर भागने की कोशिश करता है, पर सुरम्या का जादुई नागफन फूल उसके आगे उगाता है और वह उसी में समा जाता है। सुरम्या ने अपनी मणि से दोनों के आत्मा रूपों को मोक्ष दिया और फिर पूरे जंगल में शांति फैला दी। कथा कहती है कि जब भी बादल गरजते हैं और झरनों से धुआं उठता है तो वह सुरम्या का नृत्य होता है। एक स्मरण कि दया और शक्ति का संतुलन ही सच्चा जीवन है।